पैण कालजे चुखौले आया अखियां चों पानी कल्ले बैठियां नूं आई जदों याद पुरानी मैनू मिलने दा नित तेरा नवा सी बहाना ओ मैनू मिलने दा नित तेरा नवा सी बहाना अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना। हमारे जो उस्ताद है ना उनका ही टैलेंट है क्योंकि सब जानते हैं उनको क्योंकि वो इंडिया के एक मास्टर है बड़ा फिरोज खान साहब। वो हमारे वो उस्ताद है कि जो दुनिया पे जिनका नाम है बैठा हो वे जेशा नायत अगे ते बुला करके हार शिंगार नचे। फन ड्रामा देखते रहिए माहिद अब्बासी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाय टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिद अब्बासी। मैं नहर से गुजर रहा था और ये शख्स ये भाई सकलैन माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ सॉन्ग गुनगुना रहे थे। हमने इनको सुना है और हमें तो मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िरोज़ खान के शागिर्द हैं, फ़िरोज़ खान को फॉलो करते हैं, उन्हीं के गाने गाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और गाना भी सुनेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ब्रदर? अली सकलैन मुगल मेरा नाम है। अली सकलैन मुगल साहब, यहाँ क्या करने आए आज? यहाँ सिर्फ ये गर्मी के दौरान हम सिर्फ इधर कुछ मतलब के नहाने के लिए या कुछ भी स्विमिंग वगैरह समझ लो। अच्छा, गर्मी को दूर करने के लिए नहर पे नहाने आए हुए हैं। घर से निकले तो अभी सिर्फ मैं इधर बैठे थे तो आप आ गए थे। ठीक है, सुन रहे थे हम आपस में कुछ गुनगुना रहे थे तो आपने बोला कि यार हम जरूर सुनेंगे तो बिस्मिल्लाह हम ताबेदार। स्टडी वगैरह की है? हाँ काफ़ी ज़्यादा। कितनी स्टडी की है? स्टडी मेरी का 300-400 गाना भी है, मेरा खुद का गाना है। ठीक है, अपना लिखा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। और जो आप कहते जो सबसे पहले तो फिर हम आपसे गाना सुनते हैं ना, बस अब नहीं जा रहा। कौन सा गाना? बेहतरीन सा गाना सुना दे। पैण कालजे चुखौले आया अखियां चों पानी कल्ले बैठियां नू आई जदों याद पुरानी पैण कालजे चुखौले आया अखियां चों पानी कल्ले बैठियां नू आई जदों याद पुरानी मैनू मिलने दा नित तेरा नवा सी बहाना ओ मैनू मिलने दा नित तेरा नवा सी बहाना अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना हो अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना तेरी जान सा मैं तू सी मैनू रब तो प्यारा हुंदा एक दूजे बिना नहीं सी कड़ी भी गुजारा तेरी जान सा मैं तू सी मैनू रब तो प्यारा हुंदा एक दूजे बिना नहीं सी कड़ी भी गुजारा दस ये ना कुछ किता भुल गए बेईमाना अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना अज सजना वे मिलिया नु हो गया जमाना। हाय 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 यार, मज़ा आ गया। इतनी प्यारी आवाज़ आपकी, इतनी प्यारी। क्या मतलब बचपन से ऐसे है या आपने प्रैक्टिस की है इसके लिए? क्या सीन है भाई? इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी क्योंकि मैंने 10-12 साल का था जब मैंने अकेडमियाँ ज्वाइन की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अकेडमी मैंने सीखा ननकाना साहब में, फैसलाबाद में। ठीक है, इन अकेडमियों में मैंने मतलब प्रैक्टिस की और मैं 18 साल का जब हुआ मुझे मतलब की इजाज़त मिल गई कि आप जाएँ जिधर मर्जी है। मेरे एक सिर्फ मैं गाना नहीं गाता हूँ, गाना भी, कवाली भी, नात भी, मतलब कि सूफियाना भी, वस्टल गीत भी, उर्दू भी, हर तरह का जो है ना मेरिट, इंग्लिश सुर वगैरह हर एक चीज़ जो मौजूद है। ठीक है, और अल्लाह का करम कि हमारे जो उस्ताद है ना उनका ही टैलेंट है क्योंकि सब जानते हैं उनको क्योंकि वो इंडिया के एक मास्टर है बड़ा फिरोज खान साहब।
वर्ल्ड के तीसरे नंबर के माने जाते हैं, क्योंकि राहत फ़तेह अली खान साहब, मास्टर सलीम और फिरोज़ खान, इनका एक नाम है, क्योंकि हमने वो हमारे वो उस्ताद है कि जो दुनिया पे जिनका नाम है, तो इंशाल्लाह मालिक का करम है कि हम उन जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश है। कोशिश करने से ही है, मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। आगे आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? आगे हर एक का यही अपील होती है कि यार मैं आगे जाऊं, या मैं मतलब कि मशहूरी के लिए, या हर एक को पता चलेगा कि मैं टैलेंट दिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत की है, ठीक है, मेहनत ज़ाया ना जाए, बेकार ना जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद चलो यार कुछ ना कुछ ये मालिक सुन लेता है, ठीक है, किसी न किसी हिसाब से बंदा आगे चला जाता है। अच्छा, आपकी आवाज़ शुरू से इतनी प्यारी है या प्रैक्टिस की बात हुई? ये तो हर आदमी को पता कि आवाज़ तो होती है, हर की आवाज़ है। पहले मैं जो था ना, मैं मतलब कि स्कूल में नाते वगैरह पढ़ता था, ठीक है, आगे मुझे मतलब कि मौके वगैरह मिलते आए, और फिर जिस तरह मतलब कि पता चलता है कि मुझे दोस्तों ने कहा या टीचरों ने कहा कि आपकी आवाज़ में बहुत टैलेंट है या मेरिट है, इस तरह फिर जुनून के हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा महफ़िलें मिलाते हैं, मजलिसें जो अटेंड करता रहा। उसके बाद फिर आगे अकेडमियों में हो गया, दाखिल हो गया, फिर अकेडमियों में सीखा, ठीक है, 10-12 साल में था मैं उस वक़्त, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। सूफियाना सुना दे बिस्मिल्लाह। एक शेर बस, प्यारा सा, खूबसूरत। बैठा होवे जे शाह नायत अगे, ते बुला करके हार शिंगार नचे, पत्थर पिघल के क्यों ना होड़ पानी, जदों सामने यार दा यार नचे, ओने नचना की ओने नचना की, जो बेसुर नचे ते बेताल नचे, बुला इक दे अगे नचिया सी, अगे बुले दे कई हजार नचे, अगे बुले दे कई हजार नचे, पैरां विच घुंघरू ते तानू ते घगरी, नक विच नथली ते पीर वाली नगरी, पैरां विच घुंघरू ते तानू ते घगरी, नक विच नथली ते पीर वाली नगरी, पांवड़ सी केड़ा जेड़ा दिल विच मचिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया। बहुत खूबसूरत कलाम, बड़ा ही मज़ा आया आपको सुनकर। जो आपकी तरह लड़के न्यू जनरेशन माशाल्लाह सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका टैलेंट है, उनको क्या मशवरा देंगे, वो क्या करें, किस काम में प्रैक्टिस करें, कैसे करें? वो हमेशा मतलब कि आजकल तो हर एक को पता है कि बीट सॉन्ग चल चुके हैं, या इस तरह मतलब कि गैंगस्टर टैप, उनसे हटकर जो है ना, वो मतलब कि सुर लेशन वाले जो असली गाना बोला जाता है, जिनको अच्छे सिंगर सुने अच्छा फील होता है मन में भी, और गाने के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। मास्टर सलीम, फिरोज़ खान, राहत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब, ऐसे सिंगर सुने जिनसे कुछ मिले। आजकल के जितने भी गायक हैं ना, कुछ कम गायक है जिनको पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता कि यार कहाँ से ये सुर शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, सरगम क्या है, मजाक करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो नाज़रीन, ये थे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुरीली आवाज़ वाले सिंगर जो कि हमें अचानक मिले हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान में कई और बहुत से फनकार हैं, बहुत से गुलकार हैं, बहुत सा टैलेंट है, पर हमें कदर नहीं है। तो पाकिस्तान में पता नहीं कब टैलेंट की कदर की जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान माहिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। फन करमा देखते रहिए माहिद अब्बासी के साथ।